अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं आसिया अली और मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूं अपने यूट्यूब चैनल अलमायदा किचन में। लेकिन आज मैं किचन में तो बिल्कुल भी नहीं हूं जी। तो आज मैं जा रही हूं मुल्तान और सोचा क्यों ना आपको मुल्तान की सैर आज करवाई जाए जी। तो अभी मैंने सफ़र स्टार्ट किया है मुल्तान की तरफ और अभी मैं अपनी सिटी में ही हूँ। लॉकडाउन के ख़त्म होते ही तकरीबन पाकिस्तान के सब घरों में जितने भी बच्चे हैं उन्होंने शोर मचाना स्टार्ट कर दिया कि जी हमें आउटिंग पर जाना है, हमें आउटिंग पे जाना है। हम घर में रह रह के उकता चुके हैं। सो मेरे भतीजे भतीजियों का यही नारा था कि हमें भी कहीं लेके जाया जाए, कहीं घुमाया जाए। तो फिर हमने डिसाइड किया चलो कि मुल्तान का चक्कर लगाते हैं, लेकिन गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। सो बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चे नहीं मना हुए, मना करने के बावजूद सो उनकी मानना पड़ी हमें जी। तो अब अपने सिटी की सड़कों से निकलकर हम आ चुके हैं हाईवे पर। ये रोड मुल्तान को जाता है और हाईवे के दोनों तरफ में आपको बहुत सारी ग्रीनरी नज़र आएगी। मुझे ये व्यू बहुत ही पसंद है। तो आज इस मुल्तान के सफ़र के दौरान आप देखेंगे आम के बागात। पाकिस्तान में तो मुल्तान के आम मशहूर ही हैं, लेकिन पाकिस्तान से बाहर भी मुल्तान के आम बहुत ही मशहूर हैं और हाईवे के दोनों तरफ ही आम के बागात स्टार्ट हो चुके हैं। और ये बागात आपको मैं दिखाती जाऊंगी जब तक मुल्तान आता है। जैसे जैसे बागात आएंगे मैं वैसे वैसे ही रिकॉर्ड करती जाऊंगी जी। तो अब हम गुज़र रहे हैं मोटरवे के पास से। यकीन जानिए मोटरवे का सफ़र मुझे तो बहुत ही पसंद है। एक तो इंसान जल्दी पहुंच जाता है और दूसरा इसके रोड बहुत ही ज़बरदस्त हैं। सफ़र करने का एहसास ही नहीं होता, ना थकावट होती है जी। तो ये है मोटरवे का ब्रिज। मुल्तान जाते हुए मोटरवे की बजाय हम हाईवे का ही सफ़र करते हैं और हाईवे भी बहुत अच्छी बनी हुई थी किसी वक्त में, लेकिन अब रोड जो है वो बहुत हद तक ख़राब हो चुके हैं जी। तो ये है मेरे साथ आयशा और आयशा हटी नहीं रही थी आगे से, बार बार कहती खाला मेरी वीडियो बनाओ, मेरी वीडियो बनाओ। अब मैं इसकी वीडियो बनाती या आपको आम के बागात दिखाती या कुछ और चीज़ें डिस्कस करती आपसे। इसके तो नखरे ही ख़त्म नहीं हो रहे थे। देखें तो कभी क्या कर रही है, कभी क्या कर रही है। और जब मैं कोई बात करती थी तो तब मुझे उसका आंसर इसकी तरफ से नहीं मिलता था। मतलब फुल नखरे में आई हुई थी, आखिर आउटिंग पे जा रही थी जी। तो यहाँ पर फिर से आम के बागात स्टार्ट हो चुके हैं। काश कि मैं गाड़ी रोक के आपको दिखा सकती, लेकिन हमें मुल्तान जाने में बहुत ही देर हो रही थी। सो मैंने कहा कि मैं आपको ये ज़बरदस्त व्यू ऐसे ही दिखा दूँ। सो मैं आपको ऐसे ही दिखा रही हूँ, कोई बात नहीं। फिर कभी प्रोग्राम बनाएंगे इन आम के बागात में जाने का और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर तो लाजमी ही मैं विज़िट करूँगी यहाँ का। आप में से जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हों, आपने मुझे लाजमी बताना है कि आपने मुल्तान का सफ़र कैसे किया, कब किया। सो आप भी अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिएगा जी। तो मुल्तान आने ही वाला है, बहुत कम सफ़र रह गया है। तकरीबन खानेवाल से मुल्तान का सफ़र जो है वो 35 to 40 मिनट्स का है और पता भी नहीं लगता कब मुल्तान आ जाता है, यकीन जानिए। और मैं तो सफ़र को बहुत इंजॉय करती हूँ। उम्मीद है कि आप लोग भी ऐसे ही सफ़र को इंजॉय करते होंगे जी। तो ये देखिए आपको बोर्ड नज़र आ रहा होगा मुल्तान सिटी के स्टार्ट होने का जी। तो हम मुल्तान सिटी की तरफ ही जा रहे हैं और ये देखिए यहाँ से मुल्तान सिटी जो है वो स्टार्ट हो चुका है। मैंने मुल्तान सिटी के बहुत ही खूबसूरत मनाज़िर कैद किए हैं अपने कैमरे में, इंशाल्लाह सभी आपको दिखाऊंगी जी। तो मुल्तान में दाखिल होते ही हमारा जो रुख था वो था फूड पॉइंट की तरफ, क्योंकि जितने लोग भी जा रहे थे किसी ने भी नाश्ता नहीं किया था और हम सब जो थे वो निकले थे तकरीबन 3 बजे के बाद
जी तो ये देखिए मुल्तान, और मुल्तान में मेट्रो का खूबसूरत सा मंज़र। यकीन जानिए ये मंज़र बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, और जब मेट्रो चल रही हो तो ये भी एक सहूलत ही है पाकिस्तानियों के लिए। जी तो हमने गूगल पर फूड पॉइंट ढूंढना स्टार्ट कर दिए कि कहाँ कहाँ कैसी चीज़ें मिलती हैं और किस तरफ हमें जाना है। सो डिसाइड हुआ कि हम जाएंगे RFC। इनकी आइसक्रीम बहुत ही मुल्तान में मशहूर है, लेकिन मुझे तो पसंद नहीं आई थी। आज इनका हमने ज़िंगर बर्गर ट्राई करना है और देखते हैं कि ज़िंगर बर्गर कैसा होता है। और पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि मुझे इनका ज़िंगर बर्गर बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। चलिए खा के देखते हैं। सो हमने वेट किया थोड़ा सा यहाँ पर रुक के। मैंने तो भतीजे को बार बार कहा कि नहीं, यहाँ का बर्गर नहीं खाना मुझे, क्योंकि मुझे इनकी आइसक्रीम पसंद नहीं आई थी। लेकिन कहता ट्राई तो करके देखें आप, क्या पता आपको पसंद आ जाए। तो मैंने कहा कि चले देखते हैं उसके कहने पर कि रिज़ल्ट कैसा निकलता है इनके बर्गर का। जी तो यहाँ पर बहुत थोड़ा सा वेट करने के बाद हमें इशारा दिया गया कि फ़ैमिली हॉल की तरफ आ जाएं आप लोग। सो अब यहाँ पर हम गाड़ी को पार्क करेंगे और इनके फैमिली हॉल में जाएंगे। ये जो जगह मैं आपको दिखा रही हूँ ये गुलगश्त कॉलोनी में है मुल्तान में। सो हम एक बार पहले भी आ चुके हैं और ये सेकंड टाइम यहाँ पर आए हैं। जी तो आइए अब मैं दिखाती हूँ इनका फैमिली हॉल। शायद आप में से भी कुछ लोग मुल्तान आए हों और गुलगश्त कॉलोनी में यहाँ पर आकर उन्होंने आइसक्रीम टेस्ट की हो या पिज़्ज़ा या बर्गर टेस्ट किया हो। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको इनका टेस्ट कैसा लगा। सो आइए चलते हैं इनके फैमिली हॉल की तरफ। जी तो फैमिली हॉल से पहले इनका आता है फूड कॉर्नर। यहाँ पर ये लोग दूध की ठंडी बोतलें, आइसक्रीम वगैरह सब चीज़ें ऐसी मीठी रखते हैं। और जी ये देखिए मेरे साथ साथ थी आयशा, और ये लाल बालों वाले जो अंकल बैठे हैं इनका ये फूड पॉइंट है। और ये बात ही मेरे भतीजे ने बताई कि ये इनका है। मैंने कहा वाह रे अंकल। सफाई थी लेकिन इतनी नहीं थी। बच्चे तो आते ही ऐसे मेन्यू देखने लगे जैसे इन्होंने डिसाइड करना है कि इनको क्या क्या खाना है और क्या क्या नहीं खाना। जी तो डिसाइड करने के बाद भतीजे ने अंकल जी को ऑर्डर लिखवाया। ये जो रिंग वाला हाथ नज़र आ रहा है ये उन्हीं अंकल जी का है जिनके रेड बाल और काला सूट था। जी तो यहाँ पर मेरा भतीजा अंकल जी को ऑर्डर लिखवा रहा था, और फिर जी अंकल जी ने हमारा ऑर्डर लिख लिया और लड़के को बोल दिया कि जल्दी से ज़िंगर बर्गर रेडी कर दें इनके। और इसके बाद जो गर्मी थी तौबा तौबा इस हॉल में। मैंने अंकल से शिकायत भी की, अंकल जी आपके जो हॉल है उसमें बहुत ही ज़्यादा गर्मी। कहता ये हमारा जो पंखा है ना वो ख़राब हो चुका है। पंखे से मतलब उनका था AC। जी तो ऑर्डर यहाँ पर हम दे चुके हैं और अब हमें वेट करना है। जी तो यहाँ पर ज़िंगर बर्गर का जो ऑर्डर था वो रेडी होके आ चुका है हमारे सामने। ये देखिए ये है ज़िंगर बर्गर, और ज़िंगर बर्गर के साथ है डिप सॉस, जिसको मैंने एक हाथ से ओपन करने की ट्राई की लेकिन मैं कामयाब ना हुई। फिर मैंने भतीजी को बोला कि आप इसको खोलो। तो ये देखिए ये है इनके ज़िंगर की शक्ल, और लग तो अच्छी रही है। ये खा के आपको मैं बताऊंगी कि कैसा है। और ये है इनकी डिप सॉस तो ठीक थी, लेकिन ज़िंगर के बारे में मुझे थोड़ा डाउट था। अल्लाह खैर ही करे। जी तो अब आप इनके ज़िंगर की शक्ल अच्छे से देख सकते हैं कि कैसी है। और ये देखिए यहाँ पर मरियम ने तो अपना हाफ़ पीस उठा लिया था, हाफ़ नहीं था, और मेरा बर्गर जो था मेरे सामने पूरे का पूरा था। और अब मैं इसको चेक करूँगी, लेकिन इसको खाने से पहले मुझे ख्याल आया कि आपको दिखाया जाए कि इनके ज़िंगर में क्या क्या चीज़ें हैं। कुछ ज़्यादा नहीं था, वही था जो आम ज़िंगर में होता है, लेकिन थोड़ी कम क्वांटिटी में था। और ये देखिए यहाँ पर मैंने 1 बाइट लिया है ज़िंगर बर्गर का, और मुझे इसका टेस्ट नॉर्मल ही लगा है। हर जगह का टेस्ट अपना होता है और खुशबू भी अपनी होती है। सो मुझे जो है वो टेस्ट खाने वाले के ज़िंगर बर्गर का ही पसंद है।
जी ज़िंगर बर्गर हो और साथ में कोल्ड ड्रिंक ना हो, ये कैसे हो सकता है। और यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स भी आ चुकी थी और यकीन जानिए कोल्ड ड्रिंक्स को पीते ही थोड़ा सुकून मिला। जी तो बर्गर खाने के बाद मैं तो फ़ौरन से हो गई खड़ी और मैंने कहा बहुत गर्मी है, निकलो भाई यहाँ से। और अब हम वापसी जा रहे हैं की तरफ, तो वापस बिल्कुल भी नहीं जा रहे। अभी तो आपको मुल्तान सिटी का बहुत सारा हिस्सा दिखाना है, बहुत सारी खूबसूरती दिखानी है, तो अभी वापसी का कोई इरादा भी नहीं है मेरा। तो बाहर निकलकर सबसे पहले हमने इधर उधर नज़रें दौड़ाई और ढूंढी अपनी गाड़ी, और ताकि गाड़ी तक पहुंच सकें। फूड कॉर्नर हॉल में बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। जैसे ही हम लोग गाड़ी में बैठे तो शुक्र अदा किया और थोड़ा सा सुकून मिला कि बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है मुल्तान में। पता नहीं खाने वाला और मुल्तान में बारिश कब होगी। आप देख रहे हैं कि धूप कैसे चमक रही है और सामने आपको ब्रिज नज़र आ रहा है मेट्रो का। जी तो आज के व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं और कल दोबारा यहीं से स्टार्ट लेंगे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं कल के व्लॉग में। लेकिन जाने से पहले और इजाज़त चाहने से पहले मैं आप सब नए आने वालों से कहना चाहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो के तमाम नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें और ऐसे आप मेरी तमाम वीडियोस देख सको। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।